आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज दीपावली की सब भक्तों को शुभकामनाएं। कल हमने श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 13वें अध्याय से महाराज निमि की वंशावली का श्रवण कर रहे थे। इससे पहले हमने ग्यारहवें अध्याय से भगवान रामचंद्र का विश्व पर राज्य करना और उनकी लीलाओं का श्रवण किया था, उनके वंशावली का श्रवण किया था। कल हमने ये भी श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान रामचंद्र अयोध्या वापस आए, उनका स्वागत किया गया। तो आज ही के दिन, दीपावली के दिन, उनका स्वागत किया गया था और पूरी अयोध्या को सजाया गया था। इसी उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। तो इस संयोगवश ये अध्याय आज के दिन ही आया। इसके पश्चात हमने श्रवण किया था उसी इक्ष्वाकु वंश में महाराजा निमि की वंशावली। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से एक बार राजा निमि यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन यज्ञ के लिए जो पुरोहित है वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि ने उन्होंने कहा कि अभी मुझे इंद्र का यज्ञ करना है, इसके पश्चात मैं आपका यज्ञ करूंगा। लेकिन महाराजा निमि ने सोचा कि जीवन क्षणिक है, यज्ञ हो पाए नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने दूसरे पुरोहित से करा दी। इसके पश्चात राजा वशिष्ठ मुनि ने राजा निमि को श्राप दे दिया कि अपने को पंडित मानने वाले निमि का भौतिक शरीर तुरंत ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार से राजा निमि का शरीर नष्ट हो गया और उन्होंने भी वशिष्ठ मुनि को शाप दिया, उनका भी शरीर नष्ट हो जाए। बाद में दोनों मित्र वरुण के वीर्य से, उर्वशी के गर्भ से उन्होंने पुनः जन्म लिया। कई मुनियों ने मिलके, राजा निमि तो धार्मिक राजा थे, कई मुनियों ने मिलके देवताओं से प्रार्थना की कि राजा को पुनः यह देह मिल जाए, लेकिन राजा निमि नहीं चाहते थे। महाराज निमि ने कहा, कृपया मुझे भौतिक शरीर में पुनः बंदी न बनाए। उनको भौतिक शरीर एक बार चला गया, उसको फिर से नहीं चाहिए। तो ऐसे वैदिक साहित्य में कितने ही उदाहरण आते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान कथा में सत्यवान मर चुका था और उसे यमराज ले जा रहे थे, लेकिन उनकी सती पत्नी सावित्री देवी ने देवताओं से आग्रह किया, तो देवताओं के आग्रह पर सत्यवान पुनः जीवित उठा। तो इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें इसी शरीर में व्यक्तियों को पुनर्जीवन मिला है। ये कल हमने श्रवण किया, आज उसी के आगे 9वें श्लोक से, 9वें स्कंद के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक से श्रवण करते हैं। 9 श्लोक से, यस्य योगम न वांछन्ति वियोग भय कातरा भजन्ति चरणाम भोजम मुनियो हरिमेधसा। महाराज निमि ने आगे कहा, सामान्य रूप से मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण नहीं करना चाहते हैं। सामान्य रूप से मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसका सदैव त्याग करने में भय लगता है। किंतु जिन भक्तों की चेतना सदैव भगवान की सेवा से पूरित रहती है, वे भयभीत रहते हैं। दरअसल वे इस शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में करते हैं।
जिन भक्तों की चेतना सदैव भगवान की सेवा से पूरित रहती है वे भयभीत नहीं रहते हैं। दरअसल वे शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में करते हैं। तात्पर्य महाराज निमित्त भौतिक शरीर ग्रहण करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो बंधन का कारण बनता है। भक्त होने के कारण वे ऐसा शरीर चाहते थे जिसका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए किया जा सके। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, जन्म मोरे जिच्छा यति तोर भक्त ग्रहे जनी जन्म ओ मोर कीट जन्म हूँ यथा तु दास है। प्रभु यदि आप चाहते हैं कि मैं जन्म लेकर पुनः भौतिक शरीर धारण करूं तो मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं आपके दास आपके भक्त के घर में जन्म लूं। तब मुझे कीड़े जैसी तुच्छ जीव के रूप में भी जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भी लिखते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविता माम जगदीश कामे मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की वही। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं न तो धन चाहता हूँ, न अनुयायी, न सुंदर पत्नी, न लच्छेदार भाषण में वर्णित सकाम कर्म। मेरी तो यही अभिलाषा है कि जन्म जन्मांतर आपके अहेतु की भक्ति करता रहूं। जन्मनी जन्मनी कहने से मनुष्य महाप्रभु का तात्पर्य सामान्य जन्म नहीं है, अपितु ऐसा जन्म है जिसमें वह भगवान के चरण कमलों का स्मरण कर सके। ऐसा शरीर वांछनीय है। भक्त कभी भी योगियों तथा ज्ञानियों की तरह नहीं सोचता क्योंकि लोग भौतिक शरीर का बहिष्कार करके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। भक्त को यह धारणा पसंद नहीं है। उल्टे वह भौतिक या आध्यात्मिक शरीर में से किसी को भी स्वीकार करने को तैयार है क्योंकि वह भगवान की सेवा करना चाहता है। यही असली मुक्ति है। यदि किसी में भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा है और यदि वह भौतिक शरीर स्वीकार भी कर ले तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि भक्त इसी भौतिक शरीर में मुक्त रहता है। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी द्वारा हुई है। यह आयस्य हरे दास या कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्वपय अवस्थासु जीवन मुक्त समुच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण भावना में कर्म करता है और वह इस जगत में रहते हुए मुक्तात्मा होता है, भले ही वो तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलाप में व्यस्त क्यों न। भगवान की सेवा करने की इच्छा मनुष्य को किसी भी अवस्था से में मुक्त बनाने वाली है, चाहे वह आध्यात्मिक शरीर हो या भौतिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर में भक्त भगवान का प्रत्यक्ष संगी बन जाता है, किंतु ऊपरी तौर पर भौतिक शरीर में रहते हुए भक्त सदैव मुक्त रहता है और भगवान की सेवा में उसी तरह लगा रहता है जिस तरह वैकुंठ का भक्त। उनमें कोई अंतर नहीं रहता है। कहा गया कि साधु जीवो व मरो व, भक्त चाहे जीवित रहे या मृत्यु, उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा करने की रहती है। जब वो शरीर छोड़ता है तो सीधे भगवान का संगी तथा सेवा करने वाला हो जाता है। यद्यपि भौतिक जगत में भी भौतिक शरीर से यही काम करना पड़ता है। भौतिक जगत में सेवा करना है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत की सेवा नित्य है। भौतिक जगत की सेवा तथाकथित सेवा शरीर नष्ट होने के साथ नष्ट हो जाती है। भक्त के लिए पीड़ा हर्ष या भौतिक सिद्धि कुछ भी नहीं है। किंतु जो अभक्त भगवान की सेवा में नहीं लगा रहता है वो भौतिक शरीर ग्रहण करने या शरीर को छोड़ने से बहुत भयभीत रहता है। अतः हमें महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का सदैव पालन करना चाहिए। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की वही। चाहे हमें भौतिक शरीर या आध्यात्मिक शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी एकमात्र अभिलाषा भगवान की सेवा करनी होनी चाहिए। देहम न अवरुरत्से अहम दुख शोक भयावयम सर्वत्र अस्य यत मृत्यु मत्स्यानाम उदके यथा। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूँ क्योंकि ऐसा शरीर विश्व भर में सर्वत्र सुख दुख शोक तथा भय का कारण होता है। जिस तरह की जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से सदैव चिंताग्रस्त रहती है। तात्पर्य चाहे उच्च लोक या अधोलोक हो, भौतिक शरीर की मृत्यु निश्चित है। जीव जब अधोलोक में या निम्न योनि में होता है तो वो अल्प काल में मर जाता है और उच्च लोक में या उच्च योनि में जीव दीर्घ काल तक जीवित रहता है, किंतु मृत्यु निश्चित है। इस तथ्य को समझना चाहिए। मनुष्य जीवन पाकर मानव को तपस्या द्वारा जन्म मृत्यु जरा तथा रोग को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मानव सभ्यता का उद्देश्य है मृत्यु संसार वर्तमानी अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर को रोकना। यह तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित अर्थात वो भगवान के चरण कमलों की शरण में जा चुका, अन्यथा उसे इस भौतिक संसार में पड़े पड़े सड़ना पड़ेगा और जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से प्रभावित होने वाले भौतिक शरीर धारण करना पड़ेगा। ये निमि महाराज कहते हैं देवताओं से कि मुझे नहीं चाहिए। देवता उनको जीवित करने के लिए तैयार थे,
ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की थी कि भाई ऐसा राजा होना चाहिए, लेकिन शाप मिल गया, एक बार शरीर नष्ट हो गया। अभी उनका सूक्ष्म शरीर तो था, लेकिन वो फिर से नहीं चाहते, दूसरा शरीर नहीं चाहते। निमि महाराज बोले, देवाउचु, देवलोक प्रार्थना कर, विदेह मुश्चिताम कामम लोचनेशु शरीराणाम उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षित अध्यात्म संस्थित। देवताओं ने कहा, महाराज निमि भौतिक शरीर से विहीन होकर रहे, वे आध्यात्म शरीर से भगवान के निजी पार्षद बनकर रहे हैं, और वे अपने इच्छा अनुसार जब चाहें सामान्य देहधारी लोगों को दिखे या न दिखे। तो छात्र देवता चाहते थे कि महाराज निमि जीवित हो उठे, किंतु महाराज निमि दूसरा भौतिक शरीर धारण करना नहीं चाह रहे थे। ऐसी दशा में ऋषियों की प्रार्थना पर देवताओं ने निमि को वर दिया कि वे अपने आध्यात्मिक शरीर में रहते रहें। जैसा सामान्य रूप से हम लोग समझते हैं, आध्यात्मिक शरीर दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी वो प्रेतात्मक शरीर का द्योतक होता है। जब कोई दुरात्मा व्यक्ति आप पाप कर्म करते हुए मरता है तो कभी कभी दंड मिलता है, जिसमें उसे 5 तत्वों वाला स्थूल भौतिक शरीर नहीं प्राप्त होता, अपितु मन बुद्धि अहंकार वाले सूक्ष्म शरीर को प्राप्त होता है। ये तो भगवद गीता में बदला गया, भक्तगण भौतिक शरीर त्यागने के बाद समस्त भौतिक कलमों से मुक्त आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं। इस तरह देवताओं ने राजा निमि को वर दिया कि वे शुद्ध आध्यात्मिक शरीर में रह सकेंगे, जो समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक कलम से रहित होता है। भगवान अपनी दिव्य इच्छा अनुसार दृश्य अदृश्य रहते हैं। इस प्रकार भक्त जीवन मुक्त होकर अपनी इच्छा अनुसार दृश्य अदृश्य रह सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। भगवान कृष्ण हर किसी के लिए प्रकट नहीं होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति के लिए अदृश्य बने रहते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रिय। कृष्ण तथा उनके नाम यश गुण एवं साज समान भौतिक रूप से समझ में नहीं आते। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा नहीं हुआ, सेवान्मुख हो, जीवा दो, तब तक वो कृष्ण को देख नहीं सकता है। अतः कृष्ण को देखने की शक्ति उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है। अराजक भयम नृणाम मन्ये माना महर्षय देह ममथु स्म निमे कुमार समझायत। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तात्पर्य, अराजक भयम, यदि सरकार अस्थिर एवं अनियमित रहे तो लोगों को भय बना रहता है। वर्तमान समय में यह भय निरंतर बना हुआ है, क्योंकि जनता की सरकार है। यहाँ हम देखते हैं कि ऋषियों ने निमि के भौतिक शरीर से एक पुत्र की प्राप्ति की, जो जनता का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि ऐसा मार्गदर्शन क्षत्रिय राजा का ही धर्म है। क्षत्रिय वह है जो प्रजा को क्षति से बचाता है। तथाकथित जनता की सरकार में कोई प्रशिक्षित क्षत्रिय राजा नहीं रहता है। जो ही कोई व्यक्ति मतों को एकत्र कर प्रबल बन जाता है, तो ही वह शास्त्र निपुण विद्वान पंडितों से प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना ही मंत्री राष्ट्रपति बन जाता है। तो लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथा, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्मना जनक सभुत वेदे है तो विदेह ज मिथिला मथना जात मिथिला येन निर्मिता। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया, और चूंकि वह अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुआ था तो वेदेह कहलाया। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने से वो मिथिल कहलाया, और राजा मिथिली के रूप में जो नगर में निर्मित होता है वह मिथिला कहलाया। तो निमि से जनक महाराज का वंश आगे उत्पन्न हुआ। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण पुत्र जनक कहलाया। तस्मात् उदावसु तस्य पुत्र अभूत नंदीवर्धन ततः सुकेतु तस्यापि देवरात महीपते। राजा परीक्षित, मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो उदावसु कहलाया। उदावसु से नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से सुकेतु, और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुआ। तस्मात् बृहद्रथस्य महावीर सुधृत पिता सुधृते दृष्ट केतुवे हर्यश अथ मरुततः। देवराज से बृहदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और बृहदत्त का पुत्र महावीर हुआ,
जो सुधृति का पिता बना। सुधृति का पुत्र धृष्टकेतु कहलाया और धृष्टकेतु से हर्यश हुआ और हर्यश का पुत्र मरु कहलाया। मरो प्रतिपक तस्मात् जाता कृत्रथ यत देवमीड़ा तस्य पुत्र विश्रुताथ महाद्रति। मरु का पुत्र प्रतिपक हुआ, प्रतीक का पुत्र कृत्रथ हुआ, कृत्रथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत और विश्रुत से महाद्रति हुआ। कृतिरात तथा तस्मात् महारोमा च तथा सुता स्वर्ण रोमा तथा सुत्य स्वरोमा व्यजायत। महाद्रति से कृतिरातक नामक पुत्र हुआ, कृतिराज से महारोमा हुआ, महारोमा से स्वर्ण रोमा और स्वर्ण रोमा से अश्वरोमा उत्पन्न हुआ। तथा शीरध्वज यज्ञ अर्थम कर्षत महिम सीता शीर अग्रत जाता तस्मात् शीरध्वज स्मरतः। अश्वरोमा से शीरध्वज हुआ जिसका नाम भी जनक था, नामक पुत्र उत्पन्न। जब वो खेत जोत रहा था तो उसके हल के ये दूसरे जनक थे जो सीता के पिता थे। तो उसके हल शीर्ष के अग्रभाग से सीता देवी नामक कन्या प्रकट हुई जो बाद में भगवान रामचंद्र की पत्नी बनी। इस तरह से शीरध्वज कहलाया वो जनक। कुशध्वज तस्य पुत्र तथा धर्मध्वज नृपः धर्मध्वजश्च द्वपुत्रो कृतध्वज मितध्वजो। शीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ जिसके कृतध्वज तथा मितध्वज नाम के दो पुत्र हुए। कृतध्वजात् केशीध्वज खांडिक्यतु मितध्वजात् कृतध्वज सुतः राजन आत्मविद्या विशारद खांडिक्य कर्म तत्वज्ञ भीत केशीध्वजात् द्रुत भानुमान तस्य पुत्र अभूत सत्य तथा सुतः। हे महाराज परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र केशीध्वज हुआ और मितध्वज का पुत्र खांडी था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में पटु था और मितध्वज का पुत्र वैदिक कर्मकांड में। खांडी के केशीध्वज के भय से भाग गया था और केशीध्वज का पुत्र भानुमान था और भानुमान का पुत्र शुतुद्युम्न हुआ। शुचिस्तु तनया तस्मात् सनद्वाज सुतः भवत् ऊर्जकेतु सनद्वाजात् अज अथ पुरजित सुतः। शुतुद्युम्न के पुत्र का नाम शुचि था, शुचि से सनध्वज उत्पन्न हुआ, सनध्वज का पुत्र ऊर्जकेतु था, ऊर्ज के केतु का पुत्र अज था और अज का पुत्र पुरजित हुआ। इस प्रकार से वंशावली है महाराज नेमि की। अरिष्ट नेमि तस्यापि श्रुतायो तत् सुपार्श्वक तथा चित्ररथ यस्य क्षेमादि मिथिलाधिप। पुरुजित का पुत्र अरिष्ट नेमि हुआ, उसका पुत्र श्रुतायु हुआ, श्रुतायु का पुत्र सुपार्श्वक था और उसका पुत्र चित्ररथ हुआ था, चित्ररथ का पुत्र क्षेमादि था जो मिथिला का राजा बना। तस्मात् समरथ तस्य सुतः सत्यरथ ततः आसित उपगुरु तस्मात् उपगुप्त अग्नि संभव। क्षेमादि का पुत्र समरथ हुआ, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ जो अग्निदेव का अंश रूप था। वस्वंत था तत्पुत्र युयुध यत सुभाषण श्रुत तथा जय तस्मात् विजय अस्मात् ऋतु सुतः। उपगुप्त का पुत्र वसवंत था जिसका पुत्र युयुध हुआ, युयुध का पुत्र सुभाषण था, सुभाषण का पुत्र श्रुत, श्रुत का पुत्र जय और जय का पुत्र विजय था, विजय का पुत्र ऋतु था। सुनकस्तत्सुत जज्ञे वीता हव्य धृति ततः बहुलाश्व धृते तस्य कृतियस्य महावशी। ऋतु का पुत्र शुनक था, शुनक का पुत्र वीतहत्य, वीतहत्य का पुत्र धृति, धृति का पुत्र बहुलाश्व, बहुलाश्व का पुत्र कृति तथा उसका पुत्र महावशी था। तो राजा बहुलाश्व वही है जिन्होंने नारद मुनि से गर्ग संहिता सुनी थी। एते वे मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वे मुक्ताग्रेषु अपि। सुखदेव गोस्वामी इनका राजा परीक्षित, मिथिल वंश के सारे राजा आध्यात्मिक ज्ञान में एक्सपर्ट थे, पटु थे, अतः वे घर पे रहते हुए संसार के द्वंद्वों से विमुक्त हो गए। ये भौतिक जगत द्वैत कहलाता है, इसमें ड्यूअलिटी है,
सुख दुख, दिन रात्रि, राग द्वेष, अपना पराया, और ये ऐसे सारे द्वंद्वों से भरा हुआ है। द्वैत है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया, द्वैत भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, यही भाल यही मंद यही सब भ्रम। द्वैत जगत में अर्थात भौतिक जगत में तथा कथित अच्छाई तथा तथा कथित बुराई दोनों एक जैसी है। अतः संसार में अच्छा बुरा सुख दुख इसमें अंतर करना ही व्यर्थ है, क्योंकि दोनों ही मनोधर्म है। क्योंकि यहाँ पर हर वस्तु दुखदाई है, अतः कृत्रिम परिस्थितियों से उत्पन्न करके उसे सुख से पूर्ण मानना कोरा भ्रम है। मुक्तात्मा प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर रहने के कारण हर परिस्थिति में से द्वंद्वों से अप्रभावित रहता है। वो तथाकथित सुख दुख सहन करते हुए कृष्ण भक्त बना रहता है। मात्र शास्त्र कौनते या शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायन नित्यास स्थितिक्षु भारत। इस प्रकार से शरीर के भीतर आत्मा देहात्म बुद्धि में रहता है, इसलिए उसको सुख दुख भोगना पड़ता है, किंतु ये तो आते जाते रहते हैं। अतः ये ज्ञात होता है कि मिथिल वंश में सारे राजा मुक्त आत्मा पुरुष थे, तो इस जगत के तथाकथित सुख दुख से अप्रभावित। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत महाराज निमि की वंशावली नामक 13वां अध्याय। इसके बाद आता है 14वां अध्याय, जिसमें पुरर्वा का उर्वशी पर मोहित होना है। पहले श्लोक में आता है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाच अथात शूरिताम्राजन् वंश सोमस्य पावनः अस्मिन् एल आदय भूपा कीर्तयन्ते पुण्य कीर्तय। श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित का है, राजन आपने अभी तक सूर्य वंश का विवरण सुना, अब सोम वंश का अत्यंत कीर्ति पद एवं पावन विवरण सुनिए। इसमें एल पुरर्वा जैसे राजाओं को उल्लेख है, जिनके विषय में सुनना कीर्तिप्रद होता है। सहस्त्र शिरश पुंछ नाभि हृद सरोरुहात जातस्य आसित सुत धातु अत्रि पितृ सम गुण। भगवान विष्णु जो गर्भदक्षा विष्णु है, सहस्त्र शीर्ष पुरुष भी कहलाते हैं, 1000 सिर वाले। उनकी नाभि स्वरूप सरोवर से एक कमल निकला, जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी का पुत्र अत्रि अपने पिता के समान ही योग्य था। तस्य द्रगभ्य भवत् पुत्र सोम अमृतमय किल विप्र औषधि उड्डु गणानाम भ्रमण कल्पिता पति। अत्रि के हर्ष अश्रुओं से सोम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो स्निग्ध किरणों से युक्त है। सोम चंद्रमा का देवता है। ब्रह्मा जी ने उसे ब्राह्मणों, औषधियों तथा नक्षत्रों का, तारों का देवता नियुक्त किया। ये अत्रि के हर्षाश्रुओं से। सोम या चंद्रदेव की उत्पत्ति भगवान के मन से हुई, चंद्रमा मनोसजात। किंतु यहाँ पर सोम को अत्रि के अश्रों से उत्पन्न बतलाया गया है। यह वैदिक सूचना के विपरीत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा का यह जन्म किसी दूसरे कल्प में हुआ जान पड़ता है। जब आंखों में हर्ष आंसू आ जाते हैं तो वे स्निग्ध होते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, हगभ्य आनंद शुभ्य आता एवामृत। यहाँ हगभ्य के साथ आनंद के आश्रमों से, इसलिए चंद्रमा अमृतमय कहलाता है, क्योंकि हर्ष के आश्रमों से उत्पन्न हुआ था, अर्थात स्निग्ध किरणों से युक्त हुआ। इस श्लोक से भी पता लगता है कि अत्रि पत्नी अनुसुईया के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, सोम, दुर्वासा तथा दत्तात्रेय। ऐसा कहा जाता है कि अनुसुईया अत्रि के अश्रुओं से गर्भवती हुई थी। सयजत राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम् पत्नी बृहस्पते दर्पात् ताराम नाम हरत बलात्। तीनों लोगों को जीत लेने के बाद सोम ने राजसूय नामक यज्ञ संपन्न किया, और अत्यधिक गर्भित होने के कारण उसने बृहस्पति की पत्नी तारा का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। यदा स देव गुरुणा याचित अभिक्षण मदात न त्यजत तत्कृते जज्ञे सुरदान विग्रह। यद्यपि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने सोम से बार बार अनुरोध किया कि तारा को लौटा दे, किंतु उसने नहीं लौटाया। यह उसके मिथ्या गर्व के कारण हुआ। फलस्वरूप देवताओं तथा असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। शुक्रो बृहस्पति द्वेषात् अग्रहित ससुर उड़ुपम हर गुरु सुतम स्नेहात् सर्वभूत गणामृत।
बृहस्पति तथा शुक्र के मध्य शत्रुता होने से शुक्र ने चंद्रमा का पक्ष लिया और सारे असुर उनके साथ हो लिए, किंतु अपने गुरु का पुत्र होने के कारण शिव जी स्नेहवश बृहस्पति के पक्ष में हो लिए और उनके साथ सारे भूत प्रेत भी हो लिए। यद्यपि सोम एक देवता, लेकिन देवताओं से युद्ध करने के लिए उसने असुरों की सहायता ली। बृहस्पति का शत्रु होने से शुक्र ने भी अपने क्रोध का बदला लेने के लिए चंद्रमा का पक्ष ग्रहण किया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिवजी ने बृहस्पति के प्रति स्नेह कारण उसका पक्ष लिया। बृहस्पति का पिता अंगिरा था, जिसने शिवजी से ज्ञान प्राप्त किया था। अतः शिवजी को बृहस्पति से थोड़ा स्नेह था, इसलिए वे इस युद्ध में उसकी रोह लिए। अंगिरस साक्षात प्राप्त विद्यो हर इति प्रसिद्ध। शिवजी ने अंगिरा से ज्ञान प्राप्त किया, यह प्रसिद्ध है। सर्वदेव गण उपेत महेंद्र गुरुमन्यवाद सुरासुरा विनाशाय अभूत समर तारकामय। इंद्र सभी कोटि के देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति के पक्ष में हो लिया। इस तरह महान युद्ध हुआ, जिसमें बृहस्पति की पत्नी तारा के कारण ही असुरों तथा देवताओं का विनाश हो गया। निवेदित अथ अंगिरसा सोमम निर्भत्स्रे विश्वकृत ताराम स भद्रे प्रायच्छत अंतर्वत्निम अवेत्पति। जब अंगिरा ने ब्रह्मा जी की सारी घटना की जानकारी दी तो उन्होंने चंद्रदेव सोम को बुरी तरह फटकारा। इस तरह ब्रह्मा जी ने तारा को उसके पति को वापस दिलवाया, जिससे तब ये ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी गर्भवती है। त्यज त्यज आशु दुष्प्रज्ञ मत क्षेत्रात् आहितम परेराम त्वां भस्मसात् कुर्याम स्त्रियम शांतनिके। बृहस्पति ने कहा, मूर्ख, जिस गर्भ को मेरे वीर से निषेचित होना था वो किसी अन्य के द्वारा निषेचित हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो। आश्वस्त रहो कि इस बच्चे के जनने के बाद मैं उसे भस्म नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारिणी हो, किंतु तुम एक पुत्र की इच्छुक थी, अतः मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तात्पर्य, तारा का विवाह बृहस्पति से हुआ था, अतः सती स्त्री के रूप में उसे बृहस्पति से ही गर्भिणी होना चाहिए था, किंतु उसने सोम से वीर्यदान लेना बेहतर समझा था, दुराचारिणी थी। यद्यपि बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के कहने पर तारा को स्वीकार कर लिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि वो गर्भवती है तो उन्होंने तारा से तुरंत पुत्र जन्ने को कहा। तारा अपने पति से अत्यधिक डरी हुई थी, सोच रही थी कि पुत्र जन्म के बाद उसे दंड दिया जाएगा, किंतु बृहस्पति ने आश्वासन दिया कि उसे दंडित नहीं करेंगे, भले वो दुराचारिणी बनकर अवैध रूप से गर्भवती हुई, क्योंकि वो पुत्र की इच्छुक थी। त्यज्यात विरीडिता तारा कुमारम कनक प्रभम स्पृहाम अंगिरश्चक्रे कुमारे सौम एव च। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, आगे का बृहस्पति का आदेश पाकर अत्यंत लज्जित हुई तारा ने तुरंत बच्चे को जन्म दे दिया। वह अति सुंदर था, जिसकी शारीरिक कांति सोने जैसी थी। बृहस्पति तथा सोम दोनों ने उस सुंदर पुत्र को सराहा। ममायम न तवैति उच्चे तस्मिन् विवदमानयो प्रपच्छु ऋषि देवा नएवुचे दृढ़ता तुसा। फिर से बृहस्पति और सोम के बीच झगड़ा होने लगा, क्योंकि दोनों दावा करे थे मेरा पुत्र है, तुम्हारा नहीं। वहां पर उपस्थित सारे ऋषियों देवताओं ने तारा से पूछा कि नवजात शिशु वास्तव में किसका है, किंतु वो लजाई हुई थी, उसका कारण तुरंत कुछ भी उत्तर नहीं दे पाई। कुमार मात्रम प्राह कुपित अलोक लज्जया किम न बचसी असतव्रते आत्मवध्यम बदवाशु। तब बालक अत्यंत क्रुद्ध हुआ, उसने अपनी माता से तुरंत सच सच बताने के लिए कहा। माता से कहा बालक ने, है दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा लज्जा निरर्थक है, तुम अपने दोष को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती हो, तुम मुझसे अपने दोषी आचरण के विषय में बतलाओ। ये उनके बालक ने, उनके जो अवैध पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसने बोला कि माता तुम दुराचारिणी, तुम्हारे द्वारा लज्जा निरर्थक है, तुम अपना दोष क्यों नहीं स्वीकार कर लेती है। ब्रह्मा तामरायु समाप्राक्षित सात्यवत सोमस्य इति यः शनके सोम तम तावत अग्रहित। तत्पश्चात ब्रह्मा जी तारा को एकांत में ले गए और सांत्वना देने के बाद उससे पूछा कि वास्तव में किसका पुत्र है। उसने इसे धीमे से उत्तर दिया, सोम का पुत्र है। तब चंद्रदेव सोम ने तुरंत इस बालक को स्वीकार कर लिया। तस्यात्म योनि अकृत बुदिति अभिधाम नृपः बुद्धया गंभीरया येन पुत्रेण अपौरुरात् मुदम्। हे महाराजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वो बालक अत्यधिक बुद्धिमान है
तो उसका नाम बुध रख दिया। इस पुत्र के कारण नक्षत्रों के राजा सोम ने अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। ततः पुरुर्वा यज्ञे इलायां च य उदाहत तस्य रूप गुणावदार्य शील द्रविण विक्रमान श्रुत्वा उर्वशी इंद्र भवने गीयमानं सुरऋषिणा तत् अंतिकम उपेयाय देवी स्मरण शरदिता। तत्पश्चात इला के गर्भ से बुध को पुरुर्वा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका वर्णन 9वें स्कंद के प्रारंभ में किया जा चुका है। जब नारद ने इंद्र के दरबार में पुरुर्वा के सौंदर्य, गुण, उदारता, आचरण तथा ऐश्वर्य तथा शक्ति का वर्णन किया तो देवांगना उर्वशी उसके प्रति आकर्षित हो गई और वो कामदेव के बाणों से बिंदकर उसके पास पहुंची। हालांकि पुरुर्वा पृथ्वी का राजा था और उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा थी, लेकिन इंद्र ने जब प्रशंसा की तो उर्वशी उसके प्रति आकर्षित होकर पृथ्वी पर चली गई। मित्रावरुणो शापात आपन्ना नरलोकताम निशम्य पुरुष श्रेष्ठम कंदर्प इव रूपिणम धृतिम विश्रभ्य ललना उपतस्थे तंत अंतिके सताम विलोक्य नृपति हर्षेण उत्फुल्लोचन उवाच श्लक्षणया वाचा देवीम हर्षतनुरः। मित्र तथा तरुणों वरुण से शापित उस देवांगना उर्वशी ने मानवीय गुण अर्जित कर लिए, अतः पुरुष श्रेष्ठ कामदेव के समान सुंदर पुरुर्वा को देखते ही उसने अपने को संभाला और वो उसके निकट पहुंच गई। जब राजा पुरुर्वा ने उर्वशी को देखा तो उसकी आंखें हर्ष से चमक उठी और उनको भी रोमांच हुआ। वह विनीत और मधुर वचनों में उससे इस प्रकार बोला उर्वशी से। उर्वशी को शाप मिला हुआ था कि उसको मानव से ही पुत्र प्राप्त होगा, स्वर्ग में पुत्र प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वो चली आई। श्री राजो वाच, पुरुर्वा बोलता है, स्वागतम ते वरारोहे आस्यताम कर्माम किम सारमस्य मया साकम रतिनो शाश्वती समा। राजा पुरुर्वा ने कहा है, श्रेष्ठ सुंदरी तुम्हारा स्वागत है, कृपा करके यहाँ बैठो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। जब तक तुम चाहो मेरे साथ भोग कर सकती हो और हम दोनों सुखपूर्वक दंपति जीवन व्यतीत करेंगे। उर्वशी वाचा कस्या त्वयि न सज्जेत मन दृष्टि च सुंदर यत अंगांतरम मास्यात् च्यवतेह रिरंसया। उर्वशी ने उत्तर दिया, ऐसी है रूपवान, ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसका मन तथा दृष्टि आपके प्रति आकर्षण हो जाए। यदि कोई स्त्री आपके वक्षस्थल की शरण ले ले तो आपसे रमण किए बिना नहीं रह सकती। जब कोई सुंदर पुरुष तथा कोई सुंदर स्त्री मिलते तो एक दूसरे का आलिंगन करते हैं तो तीनों लोगों में भला किस प्रकार के मैथुन संबंध से बचा। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, यन मैथुन आदि ग्रह में यदि सुखम तुच्छम। एतो व्रण को राजन न्यासो रक्षस्य मानद सरसे भवता साकम श्लाघ्य स्त्रीणाम बरस्मत। हे राजा पुरुर्वा, उसके पास 2 मेमने थे, भेड़ के बच्चे थे। तो राजा पुरुर्वा, आप इन दोनों मेमनों को शरण दे दे, क्योंकि ये मेरे साथ गिर गए हैं स्वर्ग लोक से। यद्यपि मैं स्वर्ग की हैं, आप पृथ्वी लोक के हैं, किंतु मैं निश्चित ही आपके साथ संभोग करूंगी। आपको पति के रूप में स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। तो इसमें ये उच्च कुल की थी और वो राजा निसंदेह स्वर्ग लोक के निवासी पृथ्वी के निवासी श्रेष्ठ थे। फिर भी उर्वशी ने पुरुर्वा की प्रेयसी बनना स्वीकार किया, यद्यपि वो श्रेष्ठ समाज की थी। यदि नर और नारी के गुण समान स्तर के हों तो उनका मिलन श्लाघनीय उत्तम है। घृतम में वीर भक्ष्यम स्यात् न इक्षे त्वन्यत्र मैथुना विवाहवसम तथाति प्रतिपेदे महामना। उर्वशी ने कहा, हे वीर, मैं केवल घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी पृथ्वी पे, क्योंकि मैं स्वर्ग में केवल शुद्ध घी की बनी वस्तुएं खाऊंगी और आपको मैथुन के समय के अतिरिक्त अन्य किसी समय नग्न नहीं देखना चाहूंगी। विशाल हृदय पुरुर्वा ने इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। अहो रूपम अहो भाव नर लोक विमोहनम क न सेवेत मनुज देवीम तामसम आगमतम। पुरुर्वा ने कहा, सुंदरी, तुम्हारा सौंदर्य अद्भुत है और तुम्हारी भाव भंगिमाई में अद्भुत है। निसंदेह तुम सारे मानव समाज के लिए आकर्षक हो, क्योंकि तुम स्वेच्छा से स्वर्गलोक से यहाँ आई हो, तो भला पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन होगा जो तुम जैसी देवी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होगा।
तो उर्वशी के वचनों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग लोकों में खाने, रहने, आचार व्यवहार तथा बोलने का स्तर इस पृथ्वी लोक से भिन्न है। वो बोलती है कि मैं घी से बने हुए को दूसरी वस्तुएं नहीं खाऊंगी। स्वर्ग लोक के वासी घृणित चीजें नहीं खाते, वे केवल घी से बनी हुई वस्तुएं शुद्ध काऊ घी से खाते हैं, गाय के घी से खाते हैं। स्वर्ग लोक के और मर्त्य लोक के वासियों में से काफी अंतर है। तया स पुरुष श्रेष्ठा रमंता यथारहत रेमे सुर विहारेशु कामम चैत्रत आदिशु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ पुरुरवा उर्वशी के साथ मुक्त भाव से भोग करने लगा। वे दोनों चैत्र रथ नंदन कानन जैसे अनेक देवी स्थलों में रति क्रीड़ा में व्यस्त रहने लगे, जहां पर देवतागण भोग विहार करते, क्योंकि अब ये उर्वशी देव कन्या थी, देव अप्सरा। रममाण तया देव्या पद्म के जल के गंधया ततमुख आमोद मुषित मुमुदे अह गणान बहुन। उर्वशी का शरीर कमल के केसर की भांति सुगंधित था। उसके मुख तथा शरीर की सुगंध से जीवंत रहकर पुरुरा ने अत्यंत उल्लासपूर्वक अनेक दिनों तक उसके साथ रमण किया। अपश्यन उर्वशमिंद्र गंधर्वदान समुचोदयत उर्वशी रहितम मह्यम आस्थानम अतिशोभते। उर्वशी को अपनी सभा में न देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने कहा कि उर्वशी के बिना मेरी सभा मनोहर नहीं लगती। यह सोचकर उसने गंधर्वों से अनुरोध किया कि वो उसे पुनः स्वर्गलोक में ले आए। तो राजा इंद्र चाहते थे कि उर्वशी वापिस सभा में आ जाए। ते उपेत्य महारात्र तमसी प्रत्युपस्थिति उर्वशया उर्णो। जब वो न्यसतो राजनी जाए, इस तरह गंधर्व गण पृथ्वी पर आए और अर्धरात्रि के अंधकार में पुरुरवा के घर में प्रकट हुए और तथा उर्वशी द्वारा प्रदत्त दोनों मेमने चुरा ले गए। महारात्रि का अर्थ है अर्धरात्रि। महानिशा द्वे घटिके रात्रे न मध्यामय। स्मृति मंत्र में महानिशा को अर्धरात्रि के 12 बजे बतलाया गया। निशम्य आक्रदंतितम देवी पुत्रो नियमानयो हतास्मि अहम कुनाथेन नपुंसा वीर मानिना। उर्वशी इन दोनों मेमनों को पुत्र स्वरूप मानती थी। अतः जब उन्हें गंधर्वगण लिए जा रहे थे, जब उन्होंने मिमियाना शुरू किया तो उर्वशी ने इसे सुना। उसने अपने पति को झड़कियां देते हुए कहा, हाय, आप ऐसे अयोग्य पति के संरक्षण में मैं नहीं रहती, मारी जा रही, क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा थी। तो मैं ऐसे पति के संरक्षण में रहती हुई मारी जा रही, मेरे मेमने चुरा ले गए। तो ऐसा पति जो कायर नपुंसक है किंतु अपने को महान वीर समझता है। यत विषम्रात अहम नष्टा हृत अप्यता चतस्सु भी यशेते निशि संत्रस्ते यथा नारी दिवा पुमान। चूंकि मैं उस पर आश्रित थी, अतः लुटेरों ने मुझसे मेरे दोनों पुत्रवत मेमनों को छीन लिया है और अब तो मैं लुट गई हूँ। मेरा पति रात्रि में डर के मारे उसी तरह सो रहा जैसे कोई स्त्री हो, यद्यपि वो दिन में पुरुष प्रतीत होता है। ये उर्वशी कहने लगे। इति वाक साय के विद्ध प्रत्येते इव कुंजर निशि निस्तिस्तम आदाय विवस्त्र अभ्य द्रवत रुषा। उर्वशी के कर्कश शब्दों से आहत होने के कारण उसी तरह से अत्यंत क्रुद्ध हुआ जिस तरह हाथी महावत द्वारा अंकुश गड़ा लेने से होता है। वह बिना उचित वस्त्र पहने हाथ में तलवार लेकर मेमना चुराने वाले गंधर्वों का पीछा करने के लिए नंगा बाहर चला गया। ते विसर्ज्य उर्णो तत्र व्यद्यंत स्म विद्युत आदाय मेषो आयंतम नाग्नम एकशत सा पति। उन दोनों मेमने को छोड़कर गंधर्वगण बिजली की चमक के समान प्रकाशमान उठे, जिसमें पुरुरवा का घर प्रकाशित उठा। तब उर्वशी ने देखा कि उसका पति दोनों मेमनों को हाथ में ले लौट आए, किंतु नग्न है, अतः उसने उसका परित्याग कर दिया, क्योंकि वह दोनों इसी कंडीशन पर आई थी कि वो अपने पति को संभोग की अवस्था के अलावा नग्न देखें और दूसरा मेमने को कोई चुरा न ले। हेलापि शयने जायाम अपश्यन विमना इव ततचित्त विहल शौचन बभ्राम उन्मत्त महिम। उर्वशी को अपने बिस्तर पर न देखकर पुरुरवा अत्यधिक व्यथित उठा। उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण वह मन में क्षुब्ध था। तत्पश्चात विलाप करते पागल की तरह सारी पृथ्वी में विचरने लगा।
सताम वीक्ष्य कुरुक्षेत्रे सरस्वत्याम च तत्सखी पंच पृष्ठपदन प्राह सुक्तम पुरुर्वा। एक बार विश्व का भ्रमण करते पुरवा ने उस उर्वशी को उसकी 5 सखियों सहित सरस्वती नदी के तट पर कुरुक्षेत्र में देखा। प्रसन्न मुख होकर उसने मधुर शब्दों में इस प्रकार बोला उर्वशी से, अहो जाय तिष्ठा तिष्ठा घोरे न त्यक्तुम अर्हसि माम त्वम अद्यापि अनिवृत्य वंचासि कृष्ण कर्मा बहे। है प्रिय पत्नी, है क्रूर। वो प्रिय पत्नी भी बोल रहा है और क्रूर भी बोल रहा है। जरा ठहरो, मैं जानता हूं कि अभी तक मैं तुम्हें कभी भी सुखी नहीं बना पाया, किंतु तुम्हें इस कारण से मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मान लो कि तुम्हारे साथ मेरा छोड़ने का निश्चय कर चुकी है, किंतु तो भी आओ कुछ क्षण बातें कर ले। सुदेह अयम पतति अत्र देवी दूरम भ्रत त्वया खादन्ति एनम रका वृद्धा तत्प्रसादस्य नास्पदम। हे देवी, चूंकि तुमने मुझे अस्वीकार किया था, मेरा सुंदर शरीर यहीं धराशायी हो जाएगा, और चूंकि मैं तुम्हारे सुख के लिए अनुकूल नहीं, इसलिए इसे लोमड़ियां तथा गीत खा जाएंगे। उर्वशी बाचा माम रथा पुरुषोऽसि त्वं माम रथा पुरुषोऽसि त्वं माम स्मताब्दद्विकामि क्वापि संख्यम न मे स्त्रीणां रकाणां हृदय यथा। उर्वशी ने कहा, राजन तुम पुरुष, तुम वीर हो, अधीर मत और अपने प्राणों को मत त्यागो। गंभीर बनो, लोमड़ियों के भांति अपने इंद्रियों के वश मत हो। तुम लोमड़ियों का भोजन मत बनो। दूसरे शब्दों में तुम्हें अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। प्रत्युत तुम्हें स्त्री के हृदय को लोमड़ी जैसा जानना चाहिए। स्त्रियों से मित्रता करने से कोई लाभ नहीं है। चाणक्य पंडित का उपदेश है, विश्वास होने में कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च, कि स्त्री या राजनीति पर कभी विश्वास मत करो। आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त किए बिना प्रत्येक व्यक्ति बद्ध और पतित है। फिर उन स्त्री के विषय में क्या कहा, जो मनुष्य की अपेक्षा कम बुद्धिमान होती है, स्त्री हो वैश्या तथा शूद्रा। किंतु जब कोई आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण भावना भावित पद को प्राप्त कर लेता है, तो चाहे वह मनुष्य या स्त्री, शूद्र या अन्य, सभी कुछ बराबर होते हैं। अन्यथा उर्वशी जो स्वयं स्त्री थी और स्त्री स्वभाव को जानती थी, वही न कहती कि स्त्री का हृदय धूर्त लोमड़ी की तरह होता है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, इसी धूर्त लोमड़ी का शिकार बन जाता है। किंतु यदि इंद्रियों को वश में कर लेता है, तो धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्री का शिकार नहीं हो सकता। चाणक्य पंडित ने भी यह उपदेश दिया है, यदि वह किसी की पत्नी धूर्त लोमड़ी जैसी हो, तो तुरंत उसे ग्रस्त जीवन का परित्याग करके जंगल में चले जाना चाहिए। माता यस्य ग्रहेणास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथा अरण्यम तथा ग्रहम। कृष्ण भावना में गृहस्थों को धूर्त लोमड़ी जैसी स्त्रियों से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि घर में स्वामी भक्त पत्नी हो, अन्यथा और वो कृष्ण भावना मत में पति का सहयोग करती हो, तो घर धन्य है। अन्यथा मनुष्य को चाहिए कि वो घर छोड़कर जंगल चला जाए। यत्वात्मपातम ग्रहमंदकूपम वनम गतो यदमाश्रयत्। मनुष्य को जंगल जाकर भगवान हरि के चरण कमलों का शरण ले लेना चाहिए। स्त्रियो ही अकरुणा क्रूरा दुर्मशा प्रिय साहसा गणंती अल्प अर्थे अपि विश्रम पतिम भातरम अपि। स्त्रियों की जाति करुणा विहीन तथा चालाक होती है। वे थोड़ा सा भी अपमान सहन नहीं कर सकती। वे अपने आनंद के लिए कुछ भी अधर्म कर सकती। अतः वे अपने आज्ञाकारी पति या भाई तक का वध करने से नहीं डरती। तो तात्पर्य, राजा पुरुष उर्वशी पर अत्यधिक आसक्त थे, किंतु उसके पत्नी भक्त होने पर भी उर्वशी ने उसे छोड़ दिया। अब ये विचार करते कि राजा दुर्लभ मनुष्य जीवन को गंवा रहा है, उर्वशी ने स्पष्ट शब्दों में स्त्री की प्रकृति बतला दी। स्त्री अपने प्रकृति बस थोड़े से अपराध पर भी अपने पति का न केवल परित्याग, उसकी हत्या भी कर सकती है। यही नहीं, वो अपने भाई को भी मार सकती है। स्त्री की प्रकृति है। अतः इस भौतिक जगत में जब तक स्त्रियों को सती तथा सती पति परायण होने का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तब तक समाज में न तो शांति हो सकती, न संपन्नता। विधाय अलिक विश्रम्भम अज्ञेषु त्यक्तसो हृदा नवम नवम अभिष्णतन वंशल्य सवेर व्रत्य।
स्त्रियां पुरुषों द्वारा आसानी से ठग ली जाती हैं, अतः दूषित स्त्रियां अपने शुभेच्छु पुरुष की मित्रता छोड़कर मूर्खों से जोठी दोस्ती स्थापित कर लेती। दरअसल वे एक के बाद एक नए मित्रों की खोज में रहती। तात्पर्य, चूंकि स्त्रियां आसानी से ठग ली जाती हैं, अतः मनु संहिता का आदेश है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता न दी जाए। स्त्रियों की रक्षा उसके पिता, पति या बड़े पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। यदि स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान रूप से मिलने की छूट दे दी जाए, जैसा कि आजकल दावा करती हैं, तो वे अपना सतीत्व तो नहीं बनाए रख सकती। जैसा कि उर्वशी बयान करती है कि स्त्री का स्वभाव है पुरुष से झूठी मित्रता स्थापित करना और उसके बाद एक दूसरा पुरुष संगी खोजते रहना, भले उससे अब उसे अपने शुभ चिंतक को छोड़ना क्यों न पड़े। संवत्सर अन्ते ही भवान एक रात्र मयाश्वर रस्यति अप्यानि च ते भविष्यन्ति अपराणि भो। हे राजा, तुम हर एक साल के बाद केवल एक रात के लिए मेरे साथ पति रूप में रमण कर सकोगे। इस तरह तुम्हें एक एक करके अन्य संतानें भी मिलती रहेगी। तात्पर्य, यद्यपि उर्वशी ने स्त्री स्वभाव को विपरीत ढंग से बतलाया था, किंतु महाराज पुरवरवा उस पर अत्यधिक अनुरक्त था। अतः उसने राजा को कुछ छूट देनी चाहिए। इस तरह उसने हर वर्ष के अंत में केवल एक रात के लिए उसकी पत्नी को बनना स्वीकार किया। अंतर्वंतीम उपालक्ष्य देवीं स प्रयो पुरीं पुनः तत्र गतः शब्दान्ते उर्वशीं वीरमातरम। यह जानकर के उर्वशी गर्भवती है, पुरर्वा अपने महल में वापस आ गया। एक वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में उर्वशी से पुनः उसकी भेंट हुई, तब वो एक वीर पुत्र की माता थी। उपलब्ध मुदायुक्त, तो एक एक वर्ष बाद एक एक बालक हो रहा था उर्वशी से पुरर्वा। उपलब्ध मुदायुक्त समूहवास तया निशाम अथ एनम उर्वशी प्राह कृपणम विरह आतुरम। वर्ष के अंत में उर्वशी को फिर राजा पुरर्वा अत्यधिक हर्षित फिर से पाकर राजा पुरर्वा अत्यधिक हर्षित था और एक रात उसके साथ संभोग में बिताई, किंतु उससे विलग होने के विचार से वह अत्यधिक दुखी था। इसलिए उर्वशी ने उससे इस प्रकार कहा, गंधर्वानुपधावीमान तुभ्यम दास्यन्ति मामिति तस्य संस्तु बता तुष्टा अग्निस्थालिम गद नृप उर्वशी मन्यमान तामस अभिबद्ध चरण। उर्वशी ने कहा, राजन तुम गंधर्वों की शरण में जाओ, क्योंकि वे मुझे पुनः तुम्हें दे सकेंगे। इन वचनों के अनुसार राजा ने स्तुतियों द्वारा गंधर्व को प्रसन्न किया, और जब गंधर्व प्रसन्न हुए तो उन्होंने उसे उर्वशी जैसी एक अग्निस्थाली कन्या प्रदान की। यह सोचकर कि यह कन्या उर्वशी है, वो राजा उसके साथ जंगल में विचरण करने लगा, किंतु बाद में उसकी समझ में आया कि उर्वशी नहीं अपितु अग्निस्थाली। स्थालीं न्यस्य वने गत्वा ग्रहान् अध्यायत निशि त्रेतायां संप्रवृत्तायां मनसि त्रयवर्तन। जब राजा पुरवर ने अग्निस्थली को जंगल में छोड़ दिया और स्वयं घर वापस चलाया और उसने रात भर उर्वशी का ध्यान किया, उसके ध्यान करते करते ही त्रेता युग का शुभारंभ हो गया। अतः वेद यत्री के सारे सिद्धांत, जिनमें सबल कर्मों की पूर्ति के लिए यज्ञ करने की विविधियां भी सम्मिलित है, उसके भीतर हृदय के भीतर प्रकट हुई। कहा गया है, त्रेतायाम यजतो मखोयति। यदि त्रेता युग में कोई यज्ञ करता है तो उसे इन यज्ञों का फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से यदि कोई विष्णु यज्ञ करे तो उसे भगवान के चरण कमल तक प्राप्त हो जाते हैं। तो जब पुरवा उर्वशी के ध्यान में मग्न था, तभी त्रेता युग का शुभारंभ होगा, तो उसके हृदय में वैदिक यज्ञों का उदय हुआ। किंतु पुरवा भौतिकतावादी था, विशेष रूप से वो तो इंद्रिय भोग में रुचि रखता था। इंद्रिय भोग के लिए किए जाने वाले यज्ञ कर्मकांडी यज्ञ कहलाते हैं। उसने अपनी विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए कर्मकांडी यज्ञ करने का निश्चय किया। दूसरे शब्दों में कर्मकांडी यज्ञ कामी व्यक्तियों के लिए निमित्त है, जबकि दूसरे यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधश। स्थाली स्थानम गतश्रुतम शमी गर्भम विलक्षय लक्षया सह तेन द्वे अरणी कृत्वा उर्वशी लोककामया उर्वशी मंत्र ध्यान अधर अरिणम उत्तराम आत्मानाम उभयो मध्ये यद्यत् प्रजनम प्रभु। जब पुरुरवा के हृदय के कर्मकांडी यज्ञ की विधि प्रकट हुई तो वह उसी स्थान पर गया जहां उसने अग्निस्थली को छोड़ रखा था।
वहां उसने देखा कि शमी के वृक्ष के भीतर के से एक अश्वत्थ वृक्ष उगाया है। उसने वृक्ष से लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, उसकी 2 अरणियां बनाई। उसने उर्वशी के रहने की लोक वाली इच्छा से निचली अरणी में उर्वशी का और ऊपरी अरणी में अपना ध्यान तथा बीच के काष्ठ में अपने पुत्र का ध्यान करते मंत्रोच्चार किया। इस तरह वो अग्नि प्रचलित करने लगा। तो यज्ञ के लिए वैदिक अग्नि सामान्य दिया सलाई से या ऐसी किसी वस्तु से नहीं जलाई जाती। वैदिक यज्ञ अग्नि को अरणियों से जलाया जाता है। ये अरणियां लकड़ी के 2 शुद्ध खंड होते हैं, जिन्हें तीसरे खंड से रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है। यज्ञ करने के लिए ऐसी ही अग्नि की आवश्यकता होती है। तो यदि यज्ञ सफल होता है तो यज्ञकर्ता की मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार पुरर्वा ने अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए यज्ञ की प्रक्रिया का सहारा लिया। उसने निचली अरणी को उर्वशी मान लिया, ऊपरी अरणी को स्वयं मान लिया और बीच की लकड़ी को अपना पुत्र मान लिया। तस्य निर्मंथना जात वेद विभास वसु त्रयास विद्या राज्ञा पुत्रत्वे कल्पिता त्रिवत। पुरुरवा द्वारा अरणियों के रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हुई। ऐसी अग्नि से मनुष्य को भौतिक भोग में पूर्ण सफलता मिल सकती है और वो संतान उत्पत्ति, दीक्षा तथा यज्ञ करते समय शुद्ध हो सकता है, जिन्हें ओम शब्द के द्वारा आवाहन किया जा सकता है। इस प्रकार वो अग्नि राजा पुरुरवा का पुत्र मान ली गई। वैदिक विधि के अनुसार मनुष्य को वीर्य के द्वारा पुत्र प्राप्ति हो सकती है, शुक्र के द्वारा, दीक्षा द्वारा सावित्र प्रामाणिक शिष्य प्राप्त हो सकता है और यज्ञ की अग्नि द्वारा पुत्र या शिष्य प्राप्त हो सकता है। तेन एजत यज्ञीशम भगवंतम अदोक्षजम उर्वशी लोकमन्विच्छन् सर्वदेवमयम हरि। उर्वशी लोग जाने के इच्छुक पुरुरवा ने उस अग्नि के द्वारा एक यज्ञ किया, जिससे उसने यज्ञ फल के भोक्ता भगवान हरि को तुष्ट किया। इस प्रकार उसने इंद्रिय अनुभूति से परे समस्त देवताओं के आगार भगवान की पूजा की। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम ऐश्वर्य। चाहे जिस लोक को भी जाने की इच्छा हो, वह यज्ञ के भोक्ता भगवान की संपत्ति है। यज्ञ का उद्देश्य भगवान को तुष्ट करना है। एक एव पुरा वेद प्रणव सर्ववाक्मय देव नारायण नान्य एकाग्निमन एव च। प्रथम युग सतयुग में सारे वैदिक मंत्र एक ही मंत्र प्रणव में सम्मिलित है, जो सारे वैदिक मंत्रों का मूल है। दूसरे शब्दों में अथर्ववेद ही समस्त वैदिक ज्ञान का स्रोत था। भगवान नारायण एकमात्र आराध्य थे और देवताओं की पूजा की संस्तुति नहीं की जाती थी। अग्नि केवल एक थी और मानव समाज में केवल एक वर्ण था जो हंस कहलाता था। सतयुग में 4 वेद नहीं थे, अपितु एक ही वेद था। बाद में कलयुग शुरू होने के पूर्व यही एक वेद अथर्ववेद जो है 4 भागों में आ गया, साम यजुर रग अथर्व। सतयुग में एक ही मंत्र था, ओंकार था, ओम तत्सत था। ओंकार था, ओम तत्सत एकमात्र मंत्र था। यही ओंकार नाम हरे कृष्ण महामंत्र में प्रकट हुआ। जब तक कोई ब्राह्मण न हो, ओंकार का उच्चारण नहीं कर सकता और वांछित फल नहीं प्राप्त कर सकता। किंतु कलयुग में लगभग सभी शूद्र हैं, अतः प्रणव या ओंकार का उच्चारण करने के अयोग्य। फलतः शास्त्रों ने हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की संस्तुति की है। ओंकार एक मंत्र या महामंत्र है, हरे कृष्ण में महामंत्र है। ओंकार के उच्चारण का उद्देश्य भगवान वासुदेव को संबोधित करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने का उद्देश्य ही हरे का अर्थ है भगवान की शक्ति और कृष्ण का अर्थ है कृष्ण। एकमात्र आराध्य भगवान हरि है, जो वेदों के गंतव्य, वेदेश्य सर्व अहम एव वेद। पुरुरवस्य एव आसीत् त्रयी त्रेता मुखे नृपः अग्निनया प्रजया राजा लोकम गांधर्व यही मान। हे महाराजा परीक्षित, त्रेता युग के आरंभ में राजा पुरुरवा ने एक कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार से यज्ञिक अग्नि को पुत्र मानने वाला पुरुरवा इच्छा अनुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ हुआ। तात्पर्य, सतयुग में नारायण की पूजा ध्यान द्वारा की जाती। कृते या ध्याया तो विष्णु। निसंदेह हर व्यक्ति सदैव विष्णु या नारायण का ध्यान करता था और इस ध्यान से उसे हर सफलता मिलती रहती थी। अगले ही त्रेता युग में यज्ञ का प्रारंभ त्रेता याम यजतो मुखे, इसलिए इस श्लोक में त्रयी नेत्रा मुखे आया। वो कर्म कांड वास्तव में सकाम कर्म कहलाते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि स्वयंभव मनु
मनवंतर में प्रारंभ, त्रेता युग में प्रीवेत इत्यादि ने कर्मकांड प्रारंभ किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला यज्ञ जो है राजा पुरुरवा ने किया, क्योंकि वो सतयुग में थे, ध्यान करते करते त्रेता प्रारंभ हो गया। इस प्रकार से राजा पुरुरवा का उर्वशी पर मोहित होना, ये 14वां अध्याय खत्म हुआ। कल की क्लास में हम 15वां अध्याय, जिसका नाम है भगवान का योद्धा अवतार परशुराम, का श्रवण करें। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों को फिर से दीपावली की शुभकामनाएं। सभी भक्तों का एक बार हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम पुराण महापुराण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।